दोस्तों आपने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप मेडिसिन से इसको मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। दोस्तों जब 1989 में डॉक्टर जेराल ने इस बात को प्रूफ किया कि डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, उसके बाद साइंटिस्ट इस बात को मानने लगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो इस वीडियो का पार्ट 1 है जहाँ पे मैंने बताने और समझाने की कोशिश की इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और कैसे डेवलप होती है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं अख्तर अली, आपका डायबिटीज़ कोच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाएं, यकीन करें आप अपना शुगर रिवर्स कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए शुगर से बच सकते हैं। नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों मुझसे काफ़ी दोस्त जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो ये सवाल करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक फैक्ट है और सच भी है। आज तक जिसको भी डायबिटीज़ हुई है, क्या उसने अपना डायबिटीज़ ख़त्म किया? दोस्तों यकीनन मैं भी यही कहता था 2021 तक कि डायबिटीज़ ख़त्म ना होने वाली बीमारी है। तो उनका सवाल होता है कि आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और वो भी लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर जेराल ने 1989 में इस बात को प्रूफ कर चुके हैं और इस पर काफ़ी काम हो चुका है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और वो भी लाइफ टाइम के लिए। आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो प्योरली साइंटिफिक बेस्ड है। दोस्तों डायबिटीज़ एक फूड रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इंटेक या ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और फिर शुगर डायग्नोज हो जाती है। दोस्तों अगर ये फूड रिलेटेड डिजीज़ है तो आप देख लें कि हमें पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी फूड का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती। जो MBBS करते हैं या जो बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे डॉक्टर 5 साल MBBS करते हैं, वहाँ पे उनका कोई एक भी सब्जेक्ट फूड के रिलेटेड उनको नहीं पढ़ाया जाता। आप खुद भी इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जब तक आप फूड के बारे में नहीं समझेंगे, उनके सही कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अपना शुगर को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ मेरा मकसद उससे एक ही है कि मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूँ कि आप सोचें, खुद रिसर्च करें, या जो मैं बातें कर रहा हूँ वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं या नहीं हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने कोशिश की समझाने की सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सही टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको मुश्किल होगी अपना डायबिटीज़ रिवर्स करने में। दोस्तों जब मुझे पहली बार 2021 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ तो मैंने जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विज़िट किया तो उन्होंने मुझे इंसुलिन सजेस्ट किया। उस टाइम भी मेरा यही सवाल था कि मुझे अपना डायबिटीज़ ख़त्म करना है। दोस्तों यकीनन मेरा जो सवाल था वो बहुत ही अजीब और अहमकाना था, लेकिन दोस्तों मैंने उस सवाल के साथ यही सोचता रहा कि मैं अपना शुगर कैसे रिवर्स या ख़त्म कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने पढ़ना शुरू किया, शुगर को समझना शुरू किया और 2024 के शुरू में
मैंने इस पे जब काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से विदिन 1 वीक में मैंने अपनी सारी मेडिसिन बंद कर दी थी। लास्ट जो मेडिसिन थी वो मैंने 15 दिसंबर 2023 में शाम के खाने के वक्त लिया था। दोस्तों उसके बाद मैंने 2 मरतबा अपना HbA1c करवाया, सी पेप्टाइड टेस्ट करवाया। मैंने जो 2 HbA1c करवाए हैं अपने, तो वो दोनों नॉर्मल हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैं आज एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों आज भी मेरा यही एक ही सवाल है आप सबसे कि अगर मैं अपना शुगर रिवर्स कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आए मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला और साथ में एक मशीन भी रख देता है जिसको कहा जाता है पैंक्रियाज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है वो ज़्यादा करने लगता है। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ता है वैसे वैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। फिर जो है इंसुलिन का लेवल है वो भी साथ में बढ़ने लगता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमारे इर्द गिर्द जो भी कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्रीज लगी हैं, मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े फूड चेन के जो फैक्ट्रीज़ हैं और छोटे छोटे फैक्ट्री जो हमारे डिफरेंट रेडियो पे गलियों में लगी हैं। दोस्तों वहाँ पे जो बर्गर है वो 50 रुपये का मिल जाता है और हमारा जो है बच्चा पेट भर के उसको खाता है जो कि प्योरली कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों जिस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ता जाता है हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है और साथ में जो मशीन है वो भी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है आपके ग्लूकोज के लेवल को काउंटर किया जा सके। लेकिन दोस्तों सेल की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ग्लूकोज हैंडलिंग की। सेल को मजबूरन इंसुलिन के खिलाफ डिफेंसिव मोड में आना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है। दोस्तों अब शुरू होती है असल कहानी। अभी तक जो प्रोसेस था इंसुलिन, ग्लूकोज और सेल का वो एक नॉर्मल प्रोसेस था जो चल रहा था। लेकिन अब जब शुगर हो गई तो अब बात शुरू होती है इंसान के अकल की और ट्रीटमेंट की। अब जब हम विज़िट करते हैं डॉक्टर को तो वो एक छोटी सी गोली देता है या फिर इंसुलिन दे देता है जिससे मज़ीद हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है और सेल का गला घोंटने का टाइम शुरू होता है जिससे फिर मज़ीद और नई नई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। क्यों कि हम जो है सेल के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेल ने जो रेजिस्टेंस डेवलप किया है इंसुलिन के अगेंस्ट उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं और कैसे हम उस रेजिस्टेंस से बच सकते हैं अपने लाइफ में। अपना ख्याल रखें, स्पेशली अपने डायबिटीज़ का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।